Minecraft and Pokemon. I survive hardcore in hard mode. क्या मैं हार्डकोर को हार्ड मोड के अंदर सरवाइव कर पाऊंगा? क्या लगता है आपको? क्या मैं सरवाइव कर पाऊंगा? देखने के लिए पूरा करना आई सर्वाइव 10 डे ऑन और मेरा गोल है क्रीपर को मारना अंधेरे में। तो गाइस मैं स्पॉन होता हूँ एक ट्री के ऊपर जहाँ पे बहुत बड़ी नज़ारे आ रहे थे। तो वहाँ स्पॉन होने के बाद मुझे याद आता है कि यहाँ तो ज़ॉम्बी स्पॉन होंगे और मेरा गोल है कि ज़ॉम्बी को मुझे ख़त्म करना है इन 10 डे हार्डकोर। और मुझे दिखता है एक रेडिकेट और मेरे को सब्र नहीं होती, तो मैं रेडिकेट की पीछे पीछे चलने लगता हूँ। लेकिन मुझे याद आता है यहाँ तो रात हो रही है, लेकिन फिर मुझे पीजीओटो दिखता है और मैं पीजीओटो के पीछे पड़ जाता हूँ। और पीजीओटो को नहीं पता कोई सिंशियर माइंड का था, शायद मेरे दिमाग को कुछ हो गया, मैंने उसे हिट कर दिया गलती से और ये तो पगला ही गया। मेरे ही ऊपर मेरे ही मुंडी पे तोते मार मार के मेरा हेल्थ कम कर दिया। तो डे 1 मैं यहाँ से भागने पे बिताता हूँ, नहीं पता भागते भागते मेरा हेल्थ फुल हो जाता है शायद तक। तो मैं क्रीपर को देखता हूँ, ये मेरा जानी दुश्मन है, लेकिन मैं जल्दी से यहाँ भागता हूँ और यहाँ पे डे 1 का सुबह होते तक वेट करता हूँ। और सुबह होते ही मैं जल्दी से यहाँ रुकता हूँ। यहाँ मैंने देखा था एक बोनस चेस्ट, लेकिन मुझे दिख जाता है शवल वाला। लेकिन यहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी थे और क्रीपर रद्दा भी दिख गए। क्रीपर को मारना था मुझे, क्रीपर से जुट के मैं लड़ने की ताकत जुटाया और वहाँ गया मारने, लेकिन नहीं, मैंने शवल वाले को हिट किया और मैं भागते रही क्योंकि मुझे नहीं लड़ना था क्रीपर से। और क्रीपर तो फूट जा, मैंने कहा क्रीपर को फूटने, लेकिन नहीं। तो गाइस मुझे यहाँ मिलता है पिकाचू और एक कार्ड, जिससे मैं ओपन करता हूँ इस चेस्ट को। यहाँ मिलता है मुझे एक शॉट और एक स्नाइपर। और ये सबको मेरे को लेने के बाद मुझे लगता है और पिकाचू को लग जाता है गुस्सा और वो भिड़ जाता है मेरे साथ। तो इस मस्ती मजाक के साथ डे 2 समाप्त होता है। डे 3 में मेरा पिकाचू को मैं टेम करता हूँ क्योंकि मेरे ऊपर अगली बार बहुत हावी हुआ था रात को। जल्दी से मैं अपने चेस्ट को अपने साइड पे और टॉर्च को इकट्ठा करता हूँ। डे 3 के दिन में टॉर्च को इकट्ठा करने के बाद मैं पीसी ओपन करता हूँ और पीसी में कुछ नहीं, लेकिन पीसी हट नहीं रहा था। मैं चलने की तैयारी ही कर रहा था कि मुझे पीजीओटो दिख जाता है। मैं पीजीओटो को टेम करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे को टेम का ऑप्शन नहीं आता। तो सोचता हूँ मैं पीजीओटो को टेम नहीं कर सकता, लेकिन हाँ पीजीओटो को मैं टेम कर सकता हूँ। मुझे एक पॉकीबॉल दिखता है जिससे मुझे मिलते हैं पिकाचू कॉइन्स। तो पॉकीबॉल जैसे पॉकीमॉन कॉइन्स होंगे शायद तक, मुझे नहीं पता इसके बारे में। शायद आप लोग हाई पिक्सल खेले हो तो बताना। मुझे दोनों पिकाचू के साथ खेलने में बहुत टाइम लगता है और इनके साथ मैं इतना खेलता हूँ ना कि पूछो, मैं बहुत देर तक खेलता हूँ और इन्हें इंस्पेक्ट भी करता हूँ। तो मुझे दिखता है क्रोबैट, नहीं पता इसका नाम मैंने सही कहा है कि नहीं। मैं इसे भी पकड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं नहीं सकता। तो चेस्ट रखता हूँ, अपने सारे सामान रखता हूँ, डे 3 को यहाँ एंड करता हूँ और जान रहा हूँ कि बड़ी जल्दी। हाँ, और मुझे इस पीसी में ना ये क्या बोलते हैं नेदरराइट की स्वॉर्ड भी मिली थी, तो ये बहुत ही लकी था। मुझे लकी चेस्ट और पॉकीमॉन पीसी एक ही जगह पे मिल गया, मुझे बनाने नहीं पड़े क्योंकि मैंने लकी चेस्ट ओपन किया था, क्योंकि मैंने हार्ड कोर पे खेल रहा था। तो जल्दी से मैं यहाँ पे सामान बनाता हूँ और डे 3 को मैं शुरू करता हूँ। डे 3 के दिन मैं सारे सामान को ठीक करता हूँ, अपने सारे टूल को मैं अपने अपग्रेड करने में जुट जाता हूँ डे 4 को। तो इस डे 4 में मैं जल्दी से नीचे जाता हूँ क्योंकि मैंने ट्यूटोरियल देख के आया हूँ माइनक्राफ्ट का कि जल्दी नीचे डिग करो और स्टोन कलेक्ट करो। तो जल्दी मैं स्टोन कलेक्ट करता हूँ और ऐसे ही बहुत टाइम वेस्ट होता है, लेकिन हाँ स्टोन कलेक्ट करना ज़रूरी था। तो मैं अपना स्टोन कलेक्ट करके ऊपर जा ही रहा होता हूँ कि एक प्रॉब्लम हो जाता है, नहीं पता। मैं जा ही रहा होता हूँ कि मेरे पास एक शॉट आ जाती है, नहीं पता ये कैसे, लेकिन हाँ मैं यहाँ पे किक हो गया था गेम से, इसलिए मुझे गेम फिर से ही ओपन करनी पड़ी। तो मैं जल्दी से अपने टूल्स बनाता हूँ। सारे टूल बनाने का मुझे अपने टूल्स को अपडेट करना था स्टोन में, क्योंकि मैं स्टोन से फाइट तो कर सकता हूँ, मेरे पास नेदरराइट की भी है। हाँ, लेकिन मेरे को टूल्स की ज़रूरत है, जैसे लाइक पिकैक्स एंड शवल। मैं अपने टूल्स को अपग्रेड करता हूँ, मीन्स
स्टोन में और जल्दी से अपने इम्पोर्टेंट सामान को यहाँ रखता हूँ क्योंकि मुझे ढूंढना अब क्रीपर को। मैं सोच रहा हूँ कि अभी क्रीपर का एंड कर दूँ, लेकिन नहीं, क्रीपर तो बड़े भले चंगे हैं, वो कहीं दिखते ही नहीं। और यहाँ मुझे दिख जाता है एक कछुआ, जिसे पकड़ने में मुझे बहुत टाइम लगते हैं, लेकिन ये पकड़ में नहीं आ रहा था क्यों। इस कछुए को पकड़ते करते मेरे एल लग जाते हैं, एल, क्योंकि कछुआ बड़ा ही तेज़ था और कछुआ बड़े तेज ही होते हैं, लेकिन रियल लाइफ में तो नहीं होते हैं। लेकिन पोकेमोन वाले वर्ल्ड में कछुए बड़े ही तेज होते हैं, इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन शायद मुझे गलती से पोकेमोन पकड़ते पकड़ते उसे एक हिट लग जाता है। पिकाचू बहुत दौड़ता है लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता, कुछ हिट मारता है उसे, लेकिन मेरा हाल बेताल हो रहा था। पिकाचू से ख़त्म कर दे यार। पिकाचू उसे आयरन टेल मारता है शायद था। पिकाचू उसे टैकल मारो, और पिकाचू ने अपने टैकल वाले ट्रिक से हरा दिया, इसलिए मैंने उसे शिट कहा और स्टैंड कहा। और मैं जिस साइड में दिखा था एक पोकेबॉल, जिसे मैं पकड़ने के लिए गया और उससे मुझे मिले पिकाचू कॉइन्स। मैंने इसका नाम रखा है पिकाचू कॉइन्स, क्योंकि पिकाचू जब भी रहता है तभी मैं इसे खोलता हूँ गाइस। मुझे यहाँ दिखता है एक पीजीओटो, इसे पकड़ने के लिए जल्दी से जाता हूँ लेकिन फिर से भाग जाता है यार। और इसी तरह मेरा डे 4 समाप्त होगा। तो जल्दी से मैं क्रीपर को ढूंढने जाता हूँ और मुझे क्रीपर दूर दूर तक नहीं दिख रहे। नहीं पता मेरा हाल क्या होगा, ढूंढ ढूंढ के मैं थक गया हूँ। जल्दी से मुझे घर बनाना चाहिए था, लेकिन उसके लिए तो मुझे ऊँट काटना है, तो मैं ऊँट काटता हूँ। और हाँ, ऊँट काटने में मुझे बहुत टाइम लगते हैं और ऊँट काटना मेरा सबसे बोरिंग काम है यार। ऊँट काटने में बहुत टाइम लगता है और ये ज़रूरी भी है, वरना सर्वाइव कैसे करोगे माइनक्राफ्ट में। तो जल्दी से मैं ऊँट काटता हूँ। मुझे पीजीओटो दिखता है, लेकिन इस बार मैं उससे पंगा लेने नहीं जाता और जल्दी से मैं अपनी एक्स बनाता हूँ, क्योंकि मैंने एक्स बनाना भूल गया था। मैं जल्दी से एक्स बनाता हूँ और पीजीओटो से ना पंगा लेते हुए जल्दी जल्दी में खोदने में भिड़ जाता हूँ। मैंने अपना काम पूरा कर ही लिया था कि एक पोकेमोन मेरे ऊपर हमला करने लगता है। नहीं पता इसे क्या चढ़ चढ़ी थी, लेकिन इसे बिजली का दौरा लगा था शायद, मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया और पिकाचू मेरे पास जल्दी से आया। मैं उससे बचने के लिए उसे मारना चाह रहा था, लेकिन टेम भी करना चाह रहा था, लेकिन उस टेम होने का तो नाम नहीं। लेकिन मैं सिंसियर होकर उसे एक हिट जरूर मार देता हूँ, जिससे मेरे पीछे बहुत तेज़ी से पड़ता है और उसे बचने के लिए कितने पापड़ बेले मुझे ही पता है। पिकाचू उसे टैकल मार मार के उसका हेल्थ कम कर देता है और फाइनली पिकाचू ने हमें फिर से बचाया और हमें फिर से एक्सपी 1 हो गए। और शाम होने वाली थी, तो मैंने जल्दी से यहाँ से वुड प्लैंक्स को बनाया और जल्दी से घर बनाने के लिए छोटा सा यहाँ पे तैयारी करने लग गया। और समय रहते मैंने ये घर भी बना लिया। जल्दी से मैं अपने घर में गया और मैंने पिकाचू को बाहर छोड़ा, क्योंकि पिकाचू अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है, और वेट किया। और डे 5 की शुरुआत में मैं जल्दी से बाहर निकला और अपने एरिया को क्लीन किया। यहाँ पे मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल रखा और डोर बनाया, क्योंकि डोर नहीं बनाऊंगा तो बार बार मुझे ब्लॉक तोड़ के बाहर निकलना होगा। और यहाँ को जल्दी से फिल किया और मेरा घर हो गया था रेडी। जानता हूँ ये उतना अच्छा नहीं था, लेकिन हाँ, हमारे जैसे प्लेयर के लिए इतना ही काफ़ी है। तो जल्दी से मैंने अपना स्नाइपर उठाया, लेकिन अभी स्नाइपर नहीं उठाना था क्योंकि हमें काम था क्या करने का। ज़ॉम्बी साइड में आ गया और ज़ॉम्बी को मारने हमने भिड़ गए। पिकाचू ने उसे जल्दी से एक टैकल दिया, ये दूसरा टैकल दिया और उसका काम हो गया तमाम। पीछे से हमने एक मॉब देखा था, लेकिन हम उसकी ओर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें पता है कि वो हमारी चड्डी फाड़ देगा। वो था स्केलेटन और क्रीपर। स्केलेटन और क्रीपर को देख के मेरी फट गई और मैंने जल्दी से ब्लॉक लगाया बिना देरी किए हुए, क्योंकि स्केलेटन और क्रीपर यही दो हैं जो जिनसे मुझे बहुत डर लगता है। तो जल्दी से मैंने यहाँ एक ब्लॉक लगाया। शायद ये नहीं फूटना चाह रहा था, मैं इसे मेरे को बहुत इच्छा हुई, मेरी तीव्र इच्छा के कारण मेरे ऊपर ही फूट गया। लेकिन हाँ, फाइनली मैं बच गया। अगर मरता तो मेरा हार्डकोर यहीं समाप्त था। तो जल्दी से मैं अपने ब्लॉक्स और मेरे इम्पोर्टेंट सामानों को मैं रखता हूँ यहाँ पर और टेलीस्कोप लेके जाता हूँ क्रीपर मीन्स स्केलेटन को स्पेक्ट करने। तो जल्दी से मैं स्केलेटन को मारने के लिए अपनी सारे तलवार रेडी कर लेता हूँ और स्केलेटन पे स्कोप थानता हूँ। लेकिन स्केलेटन तो बड़े चातिर थे, उन्होंने तो पहले ही हम पे एम रख दिया
और स्केलेटन भैया को मारने हमारी बड़ी हेल्थ गई, हम मर भी सकते थे लेकिन हम बच गए। हमारे पास शील्ड भी नहीं थी क्योंकि हमारे पास इनफ आयरन भी नहीं था, तो आयरन की तलाश करना था हमें, और आयरन हमारे पास था नहीं। 2 आयरन से, और हमारे पास 1 आयरन नहीं है। 1 आयरन भी होता तो काम बन जाता, लेकिन मुझे ये ट्री दिखा, ये बड़ा ही अजीब ट्री था। डे 5 में मुझे ये कमाल का ट्री दिखा, मैंने इसे कलेक्ट किया। इस ट्री का एप्रिकॉन, इस ट्री के फ्रूट का नाम था एप्रिकॉन, और ये फ्रूट नहीं पता इसका क्या यूज़ है, लेकिन हाँ मस्त चीज़ था, कलर मस्त था उसका। तो जल्दी से मैं क्रीपर को ढूंढने के लिए जाता हूँ क्योंकि मुझे क्रीपर को मारना है और अपना गोल पार करना है। मैं बहुत ढूंढता हूँ, आसपास तो मुझे कुछ नहीं दिखता। मैं दूर दूर तक जाऊँगा क्योंकि मेरे को दूर दूर तक ढूंढना है। मैं एक केव में गिरता हूँ, अच्छी बात है कि यहाँ पे कुछ था नहीं, और मेरी हंगर इतनी कम थी, मुझे डर भी लग रहा था मैं कहीं गिर गया तो कोई हादसा ना हो जाए। तो जल्दी से मैं ढूंढता हूँ और मुझे दिखता है एक सस्ता विलेजर जिसके पास कोई अच्छी ट्रेड भी नहीं थी। कुछ सस्ते में दे देते तो तेरा क्या बिगड़ जाता यार। पिकाचू और मैंने इसकी वाट लगा दी, इनके पहले क्या बोलते इसे लामा को मारा, और उसके बाद इसका खात्मा आने वाला था। ये मुझे बहुत घूरा था और मुझे इरिटेट कर रहा था। नहीं पता मैं एक पानी में गिर गया और उसे निकलने में शायद मुझे 2 साल लग जाने वाले थे लग रहा है, लेकिन हाँ नितिन भाई के दिमाग से 3 सेकंड नहीं लगे और जल्दी से इसका खात्मा भी आ गया, और पिकाचू ने इसके लामाओं को भी मार दिया और हम दोनों ने इसका भी काम तमाम कर दिया। हम जा ही रहे थे कि हमें सामने में दिख गया, गैस कीजिए, हाँ ऐसी जगहों में हमें सिर्फ एक ही चीज़ दिख सकता है, वो है एक रूइन पोर्टल। हमें रूइन पोर्टल दिखता है, हमारे साथ यहाँ बहुत बड़ा स्कैम होता है। मैं सारे सामान लेता हूँ, तो गाइस सारे सामान लेने के बाद मैं इसको लेना भूल गया था और मुझे दिख जाता है एक गोल्ड का ब्लॉक। ये लावा बड़ा क्रीपी दिख रहा था, तो मैं लावा वहाँ का बंद करने जाना चाह रहा था। जल्दी से गया और जल्दी से ब्लॉक से लावा को मैंने बंद किया। बंद करने के बाद नहीं पता इसे गोल्ड मिलेगा कि नहीं, लेकिन हाँ मैंने तोड़ दिया और मेरे साथ हो गया लोल। और इस हादसे के बाद मैं चला गया अपने 7 आ गया था। मैंने अपने पिकाचू को हील किया, ज़रूरत का सामान लिया और मुझे दिख गया एक रेडिकेट, लेकिन मुझे शीप भी दिखा और मैंने शीप को मारा क्योंकि मेरे पास एक भी बेड नहीं था, और बेड मैंने अभी तक बनाया नहीं था। इस पूरे सीरीज़ में मैंने एक बेड नहीं बनाया। और मैं इधर देखता हूँ एक पॉकीडॉग जिसे मुझे मिलते हैं बहुत सारे पिकाचू को। मैं वापस अपने घर की ओर जाता हूँ और मैं फिर से 2 शीप देखता हूँ और पिकाचू को आने का वेट करता हूँ और पिकाचू को स्नाइप करता हूँ और बड़ा ही क्यूट लग रहा है पिकाचू। तो डे 7 को मैं 2 और पिकाचू रखता हूँ और उन्हें भी टीम करता हूँ। और अब मेरा था वो गोल क्रीपर को ख़त्म करना, 8, 9, 10 क्रीपर मारना और उन्हें फोड़ना। तो मेरे पास था आयरन नहीं था, लेकिन मैं किसी तरह आयरन ढूंढ के लाता हूँ, लेकिन उसकी डेडिकेटेड वीडियो मेरे चैनल पर अभी अपलोड नहीं थी। मैं तो भूल ही गया था और मेरे को वापस से रूइन पोर्टल नहीं जाना था। मेरे रूइन पोर्टल से बचते बचाते मेरा गोल्ड खो गया। आपको पता होगा मेरा गोल्ड में लोल हो गया। तो मैं वापस अपने घर जाता हूँ और पूरे रात वेट करता हूँ कि कब रात होगा, और हमारा डे 8 आने ही वाला था। और डे 8 के सुबह को मैं वेट करता हूँ और डे 8 के नाइट में मैं बाहर निकलता हूँ मुकाबला करने। डे 8 को मैंने अच्छे सामान पकड़े, मुझे क्रीपर भी दिख गया। जल्दी से मैंने एक वॉल बनाई और जल्दी से क्रीपर को स्नाइप किया। क्रीपर को देख के मेरी बहुत ज़्यादा फट गई। साइड में क्रीपर था, सामने क्रीपर था, लेफ्ट में एंडरमैन मेरी, और ये हार्ड मोड में हार्डकोर था। एक गलती पूरा गेम खत्म। बच गया बचते बचते, मेरे तीनों पिकाचू मरते मरते बचे। यहाँ कुछ ज़ॉम्बीज़ थे जिन्हें मारते मारते पिकाचू, मेरे 3 पिकाचू ने मेरी बहुत मदद की और मैंने भी इन्हें ख़त्म किया। मेरे तीनों पिकाचू ने तीनों ने एक साथ इसका तमाम किया। तो मैं जल्दी से निकला, रेडिकेट को तो नहीं, लेकिन हाँ ज़ॉम्बी बहुत थे। तो मैं डे 9 तक वेट करूँगा, लेकिन उससे पहले जितने मॉब दिखे मैंने उन सबको जितना तक हो सका उतना मारा।
स्केलेटन को फाड़ने के लिए मेरे पिकाचू ही काफ़ी थे। स्केलेटन ने मुझे बहुत डैमेज दिए, लेकिन पिकाचू लोगों को उसने एक डैमेज नहीं दिया। और डे 9 आ चुका था। मैं यहाँ डे 9 तक पूरा वेट किया और डे 10 भी आ गया, क्योंकि मैं यहाँ इस टाइम पे नहीं खेला। तो डे 10 का वेट करने बाद डे 10 के नाइट में मैंने लेफ्ट गेट स्टार्ट का और दरवाज़ा खोला और निकल लिया बाहर। सामने विच दिखी, विच से छुपते छुपाते मैं भागने लगा। पहले एक बार स्नाइप कर लिया, वो विच ही थी, तो मैं आराम से भाग गया, क्योंकि वो पोशन देगी तो मेरे को प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे दिख गया एक ज़ॉम्बी जिसका खात्मा मेरे हाथ को लिखा था। मेरे तीनों पिकाचू ने उसे टैकल मार के मेरा पहला दुश्मन दिख गया और मैं उसके पास जाके उसी के इशारों में उसे ख़त्म किया। एक क्रीपर ख़त्म करने के बाद दो क्रीपर मुझे साइड में दिखे। दोनों को ख़त्म करने के लिए मैं गया, एक को अच्छा सा डैमेज दिया और दूसरा ही आ रहा था। दूसरा नहीं आ रहा था तो मैं उसके पास गया, क्योंकि मुझे भी पता है कि मैं क्रीपर को ख़त्म कर सकता। मैंने आराम से मारा और उसे फिर से फोड़ दिया। मेरा गोल था 10 क्रीपर को ख़त्म करना, लेकिन मैंने कहा था क्रीपर को मारो। आज मेरा लक शायद अच्छा था, मैंने बहुत क्रीपर मारे, मैंने मॉब को भी मारा, लेकिन नहीं पता ये 2 ब्लॉक को भी टाप सकते हैं। ये आपको डैमेज भी देते हैं ब्लॉक तो वहाँ से। तो मैं यहाँ से इसने मुझे फेंक दिया और मैं गिर गया। मैंने डरते सहते इसे मारा और अपना जीत हासिल किया। पिकाचू ने मेरी बहुत मदद की और इन पिकाचू को मैंने शुक्रिया कहा और मैं मॉब को देखने लगा और मुझे तभी दिखा स्केली और ज़ॉम्बी। तो स्केली और ज़ॉम्बी को देख के मेरी बहुत बड़ी फट गई और मैं प्रतिज्ञा ले लिया कि आज इसे ख़त्म करूँगा, मरूंगा या मार के ही आऊँगा। लेकिन मुझे दिख गया रेडिकेट और नहीं पता इसने मुझे मार दिया। और इससे मरने के बाद मेरा खेल डी एंड होता है। मैंने 3 क्रीपर को मार दिया था और मेरे पिकाचू रेडिकेट की वाट लगा रहे थे और एक ज़ॉम्बी ने मेरा शील्ड और मेरे तलवार चुरा लिए और उन्होंने मेरे तीनों पिकाचू का खात्मा किया। आपको ये हार्डकोर सीरीज़ कैसा लगा और इसके एंड के लिए शुक्रिया। मैंने डे 10 तक सरवाइव किया एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।